अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इंतहाई दो अहम खबरों पर हम बात करेंगे। एक बात होगी फैजाबाद धरने के हवाले से कि फैजाबाद धरना टीएलपी की क़यादत किन शराइत पर ख़त्म करने पर आमादा हुई, हुकूमत के साथ किन नुकात पर मुज़ाकरात हुए, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई। और हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से दो मुतज़ाद दावे आ रहे हैं। एक दावा है हुकूमत का कि पीडीएम का बयानिया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बुरी तरह से नाकाम हो गया, रद्दी की टोकरी में चला गया। इस बयानिए पर, इस दावे पर जो एक हकीकत है, असल जो हकीकत है वो आपके सामने लाएंगे कि असल हकीकत कुछ और है। और दूसरा नाज़रीन, जो अपोजिशन की तरफ से जो बात होती है कि पीपल्स पार्टी भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, मुस्लिम लीग नून भी धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। अब इन इल्ज़ामात की असल हकीकत क्या है? जो पार्टियां इल्ज़ाम लगा रही हैं इलेक्शन में धांधली का, मैंडेट चोरी होने का, उनके इस दावे में कितनी हकीकत है? कुछ अहम हकायक के साथ मैं कुछ बड़े दिलचस्प हकायक आपके सामने रखूंगा, फैक्ट्स। आपको खुद उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि यह दावा कितना दुरुस्त है जो धांधली के हवाले से किया जा रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो पहले बात कर लेते हैं फैज़ाबाद धरने के हवाले से। नाजरीन, फैज़ाबाद धरना क्यों किया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये डिमांड थी तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से कि हुकूमत फ्रांसीसी सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दे और पाकिस्तान के अंदर सरकारी सतह पर ऐलान किया जाए कि फ्रांसीसी मसनूआत पर पाबंदी लगाई जाए, वो बैन की जाए पाकिस्तान के अंदर। और आज जो तीसरा मुतालबा, अब उस चूँकि कल से ये एहतजाज जारी था, तो आज जो तीसरा मुतालबा भी उसके अंदर ऐड हुआ वो ये था कि जो गिरफ्तार कारकुनान हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, सैकड़ों में है, उनको भी रिहा किया जाए। अब से कुछ देर पहले मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमती और तहरीक लबैक की क़यादत के दरमियान, टीम्स के दरमियान। इन मुज़ाकरात में 3 शराइत रखी गई टीएलपी की क़यादत की तरफ से, जिसमें पहला मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। दूसरा मुतालबा था कि फौरी तौर पर फ्रांसीसी मसनूआत को सरकारी सतह पर बैन किया जाए। तीसरा मुतालबा था हमारे गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए। गिरफ्तार कारकुनान जितने भी हैं टीएलपी के, वो हुकूमत ने यकीन दहानी भी करवाई और रिहा भी कर दिए गए हैं, पहली खबर। दूसरी चीज़, जो उनका मुतालबा था फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का, उस पर हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि हम इस ऑप्शन को देखेंगे, जो हो सका आने वाले दिनों में किया जाएगा। और इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है कि सख्त इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से होना तो नहीं है, लेकिन यकीन दहानी एक करवाई गई है कि जो हो सका हम इस ज़मीन में करेंगे, दबाव डालेंगे फ्रांसीसी हुकूमत पर भी, और दूसरा फ्रांसीसी मसनूआत को भी बैन करने के हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। इन इक़दाम की यकीन दहानी के साथ ही टीएलपी ने अपना एहतजाज ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है और कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद के तमाम रस्ते जो हैं वो ओपन हो जाएंगे हर तरह की ट्रांसपोर्ट के लिए। मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो पहले ही बहाल हो चुकी है मुज़ाकरात की कामयाबी के साथ ही। दूसरा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो अहम मामला है वो है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का। उस पर नाज़रीन दो मुतज़ाद बयानिए, दो मुतज़ाद दावे सामने आए हैं। आज ये कहा गया हुकूमत की तरफ से, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तरफ से ये कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीडीएम का बयानिया बुरी तरह से पिट गया, फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया, लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। हालांकि हक़ाइक़ इसके बरक्स है। एक चीज़ तो यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीडीएम के अंदर शामिल जो जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और मुस्लिम लीग नून, तीनों जमातों ने अपनी अपनी पार्टी शनाख्त पर इलेक्शन लड़ा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नहीं लड़ा गया, लिहाजा ये दावा बिल्कुल गलत है। और कलेक्टिवली भी अगर हुकूमत ये बात करती है कि पीडीएम का बयानिया गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया, तो उसमें कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर पॉपुलर वोट, चले इस पे पैमाना हम ये रखते हैं कि पॉपुलर वोट की बेसिस पे देख लेते हैं किसको ज़्यादा वोट मिले हैं। एक तरफ ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत है, दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातें हैं। तो वफाकी जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको मिले हैं टोटल मिलाकर कुल 94,443 वोट, 94,443 वोट्स मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजमूई तौर पर। पॉपुलर वोट की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि पीडीएम की जो 3 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई फ़े, पीपल्स पार्टी के हैं 69,245 यानी 69,245, मुस्लिम लीग नून के 30,276,
जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे के 6,252 वोट बनते हैं। कुल मिलाकर ये 1,05,773 वोट बनते हैं और बड़ा वाज़ेह फ़र्क है नाजरीन। ये तकरीबन 11,000 वोट ज़्यादा लिए हैं PDM ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, यानी PDM ने हुकूमत से, अगर मरकज़ के पैमाने के मुताबिक देखा जाए तो PDM ने वफाकी हुकूमत से 11,000 के करीब वोट ज़्यादा लिए हैं। और चूँकि ये PDM के तहत इलेक्शन था ही नहीं, मैं तो पहले इस दावे को ही मुस्तरद कर रहा हूँ गवर्नमेंट के, तो ज़्यादा इस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन PDM के बयानी को मुस्तरद होने वाला दावा जो है वो हुकूमत का गलत साबित होता है। और इसके अलावा एक और बड़े अहम कुछ हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखते हैं नाजरीन, वो ये हैं कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी धांधली का बड़ा सख्त वहाँ पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि धांधली हुई है। एक नशिस्त पर बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक कि जो गिलगित की सीट है GBLA 2, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमील अहमद कामयाब करार पाए थे, यहाँ पर जो मेरे पास नताइज हैं, इन नताइज के अंदर कल रात तक हमने जो नताइज देखे थे उसमें जमील अहमद साहब जो हैं वो 8,817 वोट लेकर कामयाब हो चुके थे और जो फ़तेहुल्लाह साहब हैं वो 6,607 वोट ले सके थे। ये आपके सामने रखता हूँ मैं, ये आप ख़ुद भी देख लें जी, जमील अहमद साहब के कितने वोट हैं और फ़तेहुल्लाह साहब के कितने वोट हैं जी। 2,000 का फ़र्क था जी। और इस पूरे 2,000 का फ़र्क जो है ये सुबह आकर फ़र्क पूरा चेंज हो जाता है जी। 8,817 से 6,607 वोट जो हैं, इसमें जिसकी 6,607 वोट हैं वो 2 वोटों से कामयाब हो जाता है। यानी 2,000 का फ़र्क कैसे कवर हो जाता है? ना सिर्फ फ़तेहुल्लाह साहब 2,000 की लीड कवर करते हैं बल्कि 2 वोटों से जीत भी जाते हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एक ना होने वाली चीज़ थी, जिस पर पीपल्स पार्टी का जो एहतजाज है वो जायज़ है। लेकिन ओवरऑल जो बात हो रही है, अब मैं आता हूँ ओवरऑल दावे पे आता हूँ नून लीग और पीपल्स पार्टी के कि हमारे मैंडेट को चुराया गया, हमें वहाँ पे हराया गया धांधली करके। अब इस दावे में नाजरीन नून लीग जो है वो 23 हलकों में से 21 पर उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए। पूरे 23 हलकों पे उनके कैंडिडेट थे ही नहीं पहले नंबर पर। यानी कि अब मैं पोजीशन दे रहा हूँ कि किस यानी कि टोटल हलकों में नून लीग की क्या क्या पोजीशन आई है। तो नाजरीन 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं 23 में से। दूसरे नंबर पर यानी रनर अप अगर नून लीग इन बाकी 21 हलकों में से अगर किसी पर आ सकी है तो सिर्फ एक हलका है जहां मुस्लिम लीग नून की सेकंड पोजीशन थी, रनर अप थी। 5 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून 5 हलकों में मुस्लिम लीग नून थी तीसरे नंबर पर और 4 हलके ऐसे हैं जहां नून लीग चौथे नंबर पर थी और एक नशिस्त ऐसी है जहां 5वें नंबर पर थी और 6ठे नंबर पर जो है 3 हलकों में थी नून लीग, 6ठे नंबर पर 3 हलकों में। और 7 हलके ऐसे नाजरीन जहां पर मुस्लिम लीग नून 6ठे नंबर से भी नीचे थी और दावा किया जा रहा है धांधली का। वाह भाई वाह। इस एक सीट पे आप रनर अप हैं, वहां भी मुकाबला आपका पीपल्स पार्टी के साथ, वहां पे आप हरे हैं, वहां से PTI जीती है लेकिन करीब करीब थी नून लीग पीपल्स पार्टी भी। तो आपके CM साहब भी तीसरे नंबर पर आए हैं अपने हलके के अंदर। तो ये जो आपका दावा है ये मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, चूँकि हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब कुल 2,000 वोट ले सके हैं, जीतने वाला कि 8,000 वोट ले रहे हैं, इतना बड़ा फ़र्क है आपका। बहरहाल जो दावा इसमें पीपल्स पार्टी का है वो भी मैं आपके सामने आदाद शुमार रखता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी 23 की 23 नशिस्तों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। 3 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं 7 हलकों में। चलें थोड़ी इनकी बात समझ आती है। 7 हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रनर अप है, यानी दूसरे नंबर पर है। लेकिन इन 7 हलकों में से भी 2 हलके ऐसे हैं जहां मार्जिन 1000 से कम है और जहां 3500, 4000, 6000 वाला जीत रहा है, तो वहां 1000 से कम का मार्जिन जो है वो भी इतना ज़्यादा मानी नहीं रखता। लेकिन फिर भी 2 हलके ऐसे जहां मार्जिन 1000 से कम है जीतने वाले कैंडिडेट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से। बाकी 7 जगहों पे रनर अप है पीपल्स पार्टी, 5 जगहों पर तीसरे नंबर पर आई है 5 हलकों में, फिर मजीद 5 हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर आई है। फिर 2 हलके ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 5वां नंबर था और 1 हलका ऐसा जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6ठे नंबर पर थी। कंपटीशन में बिल्कुल थी, अच्छा टफ कंपटीशन दिया है
लेकिन कहीं 5वें पे, कहीं 6ठे पे, कहीं 3रे पे, कहीं 4थे पे। तो इससे जाहिर होता है कि आपकी सीटें अगर चलें, अगर ये 7 लगा लें तो इन 7 में से 2 जो मैंने बताई चले, इन 2 का ही अगर आप लगा लें कि वहाँ पे हेरा फेरी कर दी गई, तो फिर भी मिलाकर कुल आपकी 5 सीटें बनती हैं, आपकी ज़्यादा नशस्तें फिर भी नहीं बनती हैं। तो ये थे दावे नाजरीन, जो दो जो मुतज़ाद दावे किए जा रहे थे धांधली के हवाले से और बयानियों के हवाले से कि PDM का बयानिया मुस्तरद हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल रद्द हो गई हैं। अब आज की एक और अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन कोविड जो बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर उसके सरबराह हैं। यहाँ पर आज एक फ़ैसला हुआ कि 300 से ज़ायद अफराद की गैदरिंग, आउटडोर गैदरिंग पर पाबंदी लगा दी जाए। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के तमाम जलसे मनसूख कर दिए हैं और अपोजिशन से ये तवक्को का इजहार किया है, ये तवक्को की है कि अपोजिशन भी अपने PDM के बाकी जलसे मनसूख करेगी। लेकिन अपोजिशन की तरफ से, PDM की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस पर आ गया है कि वो किसी सूरत में भी अपने जलसे मनसूख या मौखिर नहीं करेंगे। तहरीक एज़ पर द गिवन शेड्यूल, यानी 22 नवंबर को पेशावर के अंदर जलसा होने जा रहा है, उसके बाद फिर 30 को कराची के अंदर जलसा है, 30 को मुल्तान के अंदर जलसा है और फिर दीगर शहरों के अंदर है। तो PDM अपने शेड्यूल के मुताबिक ही जलसे कर रही है, वो पीछे नहीं हटने वाली। और कोविड SOPs हैं, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। बहरहाल आज के इस तमाम डिटेल्स के साथ समर अब्बास को फिल वक्त इजाज़त दीजिए। लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, शदीद अपसेट हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है। और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो कि गिलगित बल्तिस्तान में CM थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आज कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। आज एहसन इकबाल साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, PDM की स्टीयरिंग कमेटी के भी वो सरबराह हैं, वहाँ उनके होते हुए बैठ के आज हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी जो कहती थी कि हम लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेंगे, आज उन्हें समझ आ गई होगी कि डील का नतीजा क्या होता है। आज उन्होंने पीपल्स पार्टी पर यह इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात जीतने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रखी थी। ये दावा उनका सामने आया है। एहसन इकबाल साथ बैठे थे, PDM के सीनियर भी हैं, PDM की जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके मेंबर भी हैं, उसके सरबराह भी हैं और साथ ही साथ अहम जमात मुस्लिम लीग नून PDM की बड़ी जमात है, उसके सेक्रेटरी जनरल भी हैं। कुछ गलतफहमियाँ ज़रूर जन्म ले रही हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान एक टेलीफोन रब्ता हुआ है जिसमें इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करने की भी बात हुई है, आइंदा के लिए एक मुत्तफ़िका लाएअमल इख्तियार करने की भी बात हुई है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा कि ये किसी के कहने पर उन्होंने बयान दिया है PDM में फूट डालने के लिए। तो बिलावल साहब, एहसन इकबाल साहब साथ बैठे थे, उनके होते हुए अगर ये बयान दिया गया तो वो कोई वजाहत इस पर कर देते या उन्हें रोक देते ऐसा करने से कि PDM के अंदर जितने स्टेक होल्डर आप हैं इतने वो भी हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो लगता है कोई मैसेज था जो PMLN आपको देना चाह रही थी, वो मैसेज उन्होंने हाफिज़ हफीज़ुर रहमान के थ्रू दिलवा दिया है, दे दिया है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में क्या सख्त लाएअमल इख्तियार करती है, चूँकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ऐलान किया कि वो इंतहाई कदम, एक्सट्रीम स्टेप लेने पर मजबूर हो सकते हैं। वो एक्सट्रीम स्टेप क्या हो सकता है, इस पर अगले वीलॉग में आपके साथ बात होगी। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।